हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पल 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि जिससे संबंधित हमारे अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से क्या बताया गया, संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। क्या पूछा गया, आर्टिकल के बारे में पूछा गया और अनुसूचियों के बारे में पूछा गया। जब संविधान पारित हो गया, अंतिम रूप से बनकर तैयार हो गया था, कब बना था संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता। इसी में पूछा गया जब बनकर तैयार हो गया तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, ये पूछा गया। चलो देखते हैं कितने अनुच्छेद अनुसूचियां। तो इसका राय पहला देखते हैं, 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां यानी 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां रहेंगी। बी हो जाएगा 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां यानी 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। और हो जाएगा बी सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रहेंगी यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। डी रहेगा 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 398 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां रहेंगी। चलो देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, इसका ये राइट आंसर रहेगा सी। अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखते हैं कुछ इसके बारे में देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ की पॉइंट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग थे। भाग कितने थे, पार्ट कितने थे, पार्ट यानी 22 भागों में डिवाइड था संविधान। और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मगर वर्तमान में देखा जाए, अगर करंट में देखा जाए तो कितने 25 भाग हो चुके हैं, 470 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हो चुके हैं, 470 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं यानी 4 अनुसूचियां और बढ़ गई हैं, तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग में पहले कितने थे, 22 थे मूल संविधान में, अब वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, वर्तमान समय में क्या पूछा गया, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, अभी हमने बताया था आप लोगों को, अब आराम से बता सकते हैं। अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में पूछा गया, कब पूछा गया, करंट की बात की गई है, किसकी बात की गई है, वर्तमान समय की बात की गई यानी करंट में कितने हैं वर्तमान में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां। सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। डी हो जाएगा 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसी में देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। अब तो आप आराम से बता देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कितने थे वर्तमान में, 476 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। अब भाग कितने थे, 25 भाग हो गए हैं वर्तमान में। पहले कितने थे, मूल संविधान में 22 थे, इसमें 3 और जोड़ दिए गए हैं, प्लस कर दिए गए, तो आप 25 हो चुके हैं।
आइए थोड़ा इसके की पॉइंट देख लेते हैं। क्या रहेंगे इसके की पॉइंट? भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 476 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित किया गया। ये ध्यान रखना, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद, आर्टिकल उन भागों के बारे में बता दिया। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? क्या पूछा गया? अनुसूचियों के बारे में पूछा गया है। कब तक का डाटा? 2021 तक का। मगर वर्तमान में भी अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। चलो देखते हैं। तो हो जाएगा 14 अनुसूचियां, 16 अनुसूचियां, इसके बाद 12 अनुसूचियां और 10 अनुसूचियां। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? 14 हो जाएगा, 16, 12 या 10? कितनी अनुसूचियां थी? चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कितनी अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भी अभी 12 ही अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो देखते हैं क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? भारतीय संविधान में क्या? भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की निम्न में से किस अनुसूची के बारे में पूछा गया? किन अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा शपथ ली जाती है वो किस अनुसूची में उल्लेख है या प्रारूप दिया गया है? चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। पहले ऑप्शन देखते हैं। तो पहला हो जाएगा चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, तीसरी या दूसरी। देखो, चौथी अनुसूची या पांचवी, तीसरी या दूसरी। तो अनुसूची बताना है, किस अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारी क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। चलो देखते हैं क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरी। देखो, शपथ को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या रहेगा? इसमें देखो 3 शब्द हैं। कौन से हैं? शपथ हैं। 3 शब्द दिए गए और तीसरी अनुसूची में ही वर्णित है। इसे अंग्रेजी में ओथ कहा जाता है। क्या कहा जाता? शपथ को अंग्रेजी में ओथ कहा जाता। तो शपथ को अगर हम देखेंगे 3 शब्द है और ये 3 ही अनुसूची में दिए गए। तो याद रखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? खेल जो खेला जाता है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो पहला हो जाएगा संघ सूची, बी हो जाएगा अपशिष्ट सूची, सी हो जाएगा राज्य सूची, डी हो जाएगा समवर्ती सूची। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। किस सूची का विषय है? तो स्टेट सूची का विषय है। कौन सी? यानी स्टेट सूची का ये विषय स्टेट की लिस्ट में आता है, ये इसका विषय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पशुपालन के से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन। क्या रहेगा? भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? कौन सा पूछा गया? पशुपालन से संबंधित पूछा गया है। देखो, सरकार गौशाला खुलवा रही है तो किससे संबंधित है? तो ये पूछा गया पशुपालन के संरक्षण के लिए। चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला हो जाएगा अपशिष्ट विषय, सी हो जाएगा राज्य सूची और बी हो जाएगा राज्य सूची, सी हो जाएगा संघ सूची और डी हो जाएगा समवर्ती सूची। किस सूची का विषय है? मवेशी और पशुपालन से संबंधित। चलो देखते हैं
क्या इसका राइट आंसर रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का बी। तो किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। तभी देखो राज्य सरकारें पशुपालन या गौशाला टाइप के खुलवाती हैं इनके संरक्षण के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। किससे? पशुपालन से संबंधित। चलो देखते हैं क्या की पॉइंट है। भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य सूची कौन सा पशुपालन राज्य सूची का विषय है? केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 कौन सा अधिनियम बनाया है? पशु क्रूरता अधिनियम 1960 कब बनाया था? 1960 में, यानी 1960 में जो नियम बनाया था संरक्षण कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई नहीं बनाया गया। जो भी पुराना कानून चल रहा था केंद्र के द्वारा पशुपालन से संबंधित वही बनाया गया, कोई अभी नया कानून नहीं बनाया गया। चलो देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक विषय के रूप में, क्या पूछा गया? एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? कृषि के बारे में पूछा गया, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया। एग्रीकल्चर जो है वो संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा अपशिष्ट शक्तियाँ, बी हो जाएगा राज्य सूची, सी हो जाएगा संघ सूची और डी हो जाएगा समवर्ती सूची। तो कृषि जो है वो किस सूची का विषय है ये पूछा गया है। तो देखते हैं 7 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। किस सूची का विषय है? तो स्टेट सूची का विषय है कृषि से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। क्या की पॉइंट है? कृषि एक राज्य सूची का विषय, अभी जो खेल भी है ये भी राज्य सूची का विषय है। पशुपालन जो है ये भी राज्य सूची का विषय। खेल कृषि जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। हाँ, हमारे संविधान की राज्य सूची का एक हिस्सा है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि कृषि से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए राज्य सूची पूरी तरह से जिम्मेदार। कृषि से संबंधित अगर कोई कार्य हो रहा है तो उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी? राज्य स्टेट की रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद सीटों के आवंटन से संबंधित है? कौन सी अनुसूची के बारे में पूछा है? राज्यों की परिषद सीटों से संबंधित है। चलो देखते हैं। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची और 6ठी अनुसूची। ये देखते हैं किस सूची का ये विषय है। कौन सा परिषद सीटों की संख्या आवंटित की जाती है तो किस सूची का विषय है। चलो देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारा 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी 4थी अनुसूची का विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? क्या पूछा गया? भाग 4 में, भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से, भी हो जाएगा राज्य के निदेशक सिद्धांत से, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, या चुनाव से, या नागरिकता से ये पूछा गया है। तो 9 नंबर का राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या रहेगा 9 नंबर का राइट आंसर? बी रहेगा, यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। इन्हें क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे कहा जाता है डीपीएसपी।
DPSP क्या कहा जाता है? DPSP कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो रहता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डी का मतलब डायरेक्टिव, इसके बाद भी हो जाएगा प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। तो क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किससे संबंधित होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होते हैं, भाग 4 में दिया गया है। आइए देखते हैं क्या रहेगा, इससे संबंधित कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ये की पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम इससे संबंधित क्वेश्चन बन ही जाता है निर्देशक तत्वों से। चलो देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में DPSP यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है। DPSP का फुल फॉर्म बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 36 से 51 तक लेकर संविधान आर्टिकल किससे संबंधित है? ये आर्टिकल जो है ये 36 से 51 के बीच में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 36 जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता, जिससे देश के लिए कोई नीति या कानून बनाने से पहले सभी DPSP को ध्यान में रखा जाता है। DPSP जो होते हैं ये राज्य के कल्याणकारी के लिए बनाकर कोई कानून बनाया जा रहा है तो DPSP का उल्लंघन ना हो ये देख करके बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? किससे? राज्य और केंद्र के बीच में सीटों का आवंटन जो किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, किस अनुसूची में दिया गया है? तो पहला हो जाएगा चौथी अनुसूची, बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची, सी हो जाएगा 6ठी अनुसूची, डी हो जाएगा दूसरी अनुसूची। ये अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? यानी चौथी अनुसूची में दिया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नोट। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का प्रावधान है। कौन सी? राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के लिए आवंटन किस सूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान जो है पूरी तरीके से भारत में क्या हुआ था? लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत का संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, चलो हम बता देते हैं। ये दिया गया भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्यों के आदिवासियों पर नियंत्रण नहीं है? क्या पूछा गया? नियंत्रण के बारे में पूछा गया। चलो इसको हम बता देते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है, कौन सी है? 6ठी अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? जो 6ठी अनुसूची है उसमें कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। जो राज्यों जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं, कौन से आदिवासी लोग रहते हैं, उन पे भारत सरकार का पूर्ण तरीके से नियंत्रण है। उसमें पूछा गया किस राज्य में का नियंत्रण नहीं के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं। तो कौन सा है? पहला हो जाएगा मणिपुर, बी हो जाएगा असम, सी हो जाएगा त्रिपुरा, डी हो जाएगा मेघालय। तो किस पे नियंत्रण नहीं है ये पूछा गया, कंट्रोल नहीं है। तो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मणिपुर पर नियंत्रण नहीं है। असम पर है, त्रिपुरा पे है, मेघालय पे है और एक मिजोरम है। ये 4 नाम दिए गए हैं। चलो इससे संबंधित देख लेते हैं, पॉइंट तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या पॉइंट रहेंगे। देखो, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर
नियंत्रण नहीं रखती है। जो छठी अनुसूची है उसमें जनजाति, जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं राज्य में, उस पे नियंत्रण के बारे में दिया गया, मगर किस पे नियंत्रण नहीं है ये पूछा गया, तो मणिपुर पर नियंत्रण नहीं है। किस किस पे नियंत्रण है, चलो ये राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो अनुसूची दी गई है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य दिए गए हैं। राज्यों में जनजातियों के प्रशासन के लिए अलग प्रावधान करे गए, इनके लिए अलग से छठी अनुसूची के विषय में दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 244 से 275 में वर्णित है। कौन से? 244 से 275 आर्टिकल में ये छठी अनुसूची में वर्णित है। अलग से प्रावधान दिए गए 4 राज्यों के बारे में। और देखते हैं इस उद्देश्य आदिवासी को अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखता, अलग पहचान से ये बनाए रखता है, उनकी विशिष्टता को बनाए, विशिष्ट माने अलग दिखे इसलिए उनको बनाए रखता। चलो इनको याद कैसे रखेंगे, ये जो 4 नाम दिए गए हैं, कौन से? ये 4 नाम दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलो एक ट्रिक बताते हैं, क्या? एटीएम, एटीएम, एटीएम में एक ट्रिक बताते हैं, एटीएम। तो ए से हो जाएगा हमारा असम, टी से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, और माँ से हो जाएगा मिजोरम, और मे से हो जाएगा हमारा मेघालय। तो ये ट्रिक हम याद रखना। आप लोग आराम से ये छठी अनुसूची में 4 राज्यों से संबंधित दिया गया। तो एटीएम में आ से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, मा से हो जाएगा मिजोरम, और मे से हो जाएगा मेघालय। ये 4 राज्यों से संबंधित छठी अनुसूची में दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? क्या पूछा गया? अभी 4 राज्यों के बारे में बताया था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो पहला हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तभी याद रखना था एटीएम, क्या बताया था हमने? एटीएम में। तो असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, तो मेघालय हो जाएगा। तो इसमें कौन शामिल है ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन शामिल है? तो मिजोरम शामिल है। इसमें मणिपुर और नागालैंड ये शामिल नहीं है। शामिल बताया था तो वही 4 राज्य दिए गए छठी अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ इससे संबंधित देख लेते हैं क्या रहेगा। तो छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य छठी अनुसूची में दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची? छठी अनुसूची। और 244 आर्टिकल हाँ के क्षेत्रों के आदिवासी के प्रावधान शामिल है। राज्य को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने, स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार किसे होता है? राज्यपाल को होता है, गवर्नर को होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान है वो कि किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित क्या पूछा गया? संघ सूची के बारे में पूछा गया। तो पहला हो जाएगा चौथी अनुसूची, बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची, सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची और डी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ की पॉइंट के विषय में जान लेते हैं क्या रहेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
हाँ, विदाई सूची से संबंधित है। 7वीं सूची जो है किससे संबंधित है? विदाई सूची से संबंधित है। इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची कौन से? संघ के विषय में, राज्य के विषय में, समवर्ती सूची है। आर्टिकल 246 यानी 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। संसद में जो भी कानून बनाए जाएंगे या राज्य में विधानमंडल द्वारा जो बनाए जाएंगे, इसमें 7वीं अनुसूची में वर्णित है इसके बारे में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्ति, कौन सी संघ और राज्यों की शक्ति का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में दिया गया। चलो देखते हैं किसका इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो पहला हो जाएगा चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची और तीसरी अनुसूची। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी 7वीं अनुसूची में दिया गया। अभी बताया गया था कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य, संघ, राज्य और की शक्तियां यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का सीमांकन करती है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखो जो समवर्ती सूची है, कनकरेंट जो है, उसमें कौन सा? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, दोनों लोग कानून बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य सूची, कौन सी संघ और राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? कौन सी? राज्य, संघ और समवर्ती सूची। देखते हैं 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। चलो देखते हैं 15 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सी? 7वीं अनुसूची से संबंधित ये प्रावधान दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 7वीं अनुसूची से संबंधित आप लोग अब समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? कौन सा? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया, किस सूची का विषय है? चलो देखते हैं 5वीं अनुसूची, बी हो जाएगा 9वीं अनुसूची, सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची और डी हो जाएगा 12वीं अनुसूची। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा 16 नंबर का। राइट आंसर क्या रहेगा? चलो देखते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? 7वीं अनुसूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में किस अनुसूची में दिया गया? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राइट आंसर रहेगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही संबंधित की पॉइंट दिए गए हैं, बहुत अच्छे की पॉइंट हैं। चलो देखते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य और केंद्र की शक्तियों और कार्यों का आवंटित को परिभाषित करती है। देखो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय से संबंधित राज्य और केंद्र, कौन से? राज्य और केंद्र दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं। किसमें? केंद्र, इसमें समवर्ती सूची से। याद रखेंगे संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को
अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। जो अनुसूची 8 है वो किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है, यानी भाषा से संबंधित कितनी भाषाओं को है भारत कितनी भाषाएं दी गई हैं। पहला हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 20 यानी 20, सी हो जाएगा 22 22 और डी हो जाएगा 18 यानी 18। तो देखते हैं कितनी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में। तो वर्त इसका राइट आंसर रहेगा 17, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी मूल संविधान में? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई, जैसे बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधिया, ये कई भाषाएं जोड़ी गई। तो मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं। और किस अनुसूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा संबंधित। कुछ की पॉइंट के विषय में देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है इस समय वर्तमान में। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? क्या पूछा गया? पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मगर पूछा गया किस अनुसूची में ये इसके बारे में दिया गया। चलो देखते हैं। तो पहला हो जाएगा 10वीं अनुसूची, इसमें हो जाएगा 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 4 ये अनुसूचियाँ दिए गए हैं। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 11वीं अनुसूची में दिया गया। कितनी अनुसूची? 11वीं अनुसूची में ये पंचायती राज से संबंधित दिया गया। अब पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। आर्टिकल संशोधन कौन सा था? 73 संशोधन से संबंधित था। ये तब पंचायती राज का गठन किया गया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? देखते हैं। तब बड़े वन उत्पाद, बी हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी हो जाए सी हो जाएगा बड़े उद्योग, डी हो जाएगा पुलिस तथा कानून व्यवस्था। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर किसमें पूछा गया? 11वीं अनुसूची से संबंधित पूछा गया। चलो देखते हैं इसका 19 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए इससे संबंधित कुछ की पॉइंट देख लेते हैं क्या रहेंगे की पॉइंट। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची कब हुई थी? 1992। कौन सा संशोधन था? तो 73वां। अभी हमने आपको बताया था। मगर ये कब संशोधन हुआ था? 1992 में, 1992 हुआ था संशोधन। कौन सा था? 73वां संविधान। 74वां किससे संबंधित था? ये नगर निकाय से संबंधित था। 74वां जो था ये किससे संबंधित था? ये नगर निकाय से संबंधित था। और ये 73वां जो था ये पंचायती राज से संबंधित था, अधिनियम द्वारा जोड़ी गए। और देख लेते हैं इस अनुसूची में 29 विषय क्या है? 29 अभी बताया था। 29 विषय, इनमें से स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा और पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार से संबंधित हैं। देखो याद रखेंगे। थोड़ा एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या हो जाएगा कि पंचायत, क्या हो जाएगा? पंचायत, पंचायत मत करो, पंचायत मत करो 9 2 11 होलो। क्या होलो? 9 2 11 होलो। तो पंचायत मत करो 9 2 11 होलो। तो देखो 11वीं अनुसूची में ये दिया गया है पंचायती राज से संबंधित। अगर 9 2
अगर हम इसको 9 2 को 29 लिखते हैं तो 9 2 लिख सकते हैं 29, तो कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची और 29 विषय, तो ऐसे याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है? भारत के संविधान में कौन सा भाग भाग नागरिकता से संबंधित है? क्या पूछा गया? नागरिकता से संबंधित पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा भाग 5-6, बी हो जाएगा भाग 2, सी हो जाएगा भाग 3, डी हो जाएगा भाग 5। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसका हमने 19 नंबर का राइट आंसर बता दिया था आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 20 नंबर का देखते हैं, तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा रहेगा? बी। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के हमारे ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित ये क्वेश्चन थे। तो साथियों, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें अवश्य, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।